आदाब नाज़रीन, असम्बली स्पीकर्स के फैसले की जो खबरें हैं 10 मुनहरिफ अरकान को लेकर, वो खबर हम आपको अखबार के हवाले से बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बयानात मुख्तलिफ लीडर्स की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से भी दिए गए हैं। इसीलिए हम इस खबर को अखबार के हवाले से बताने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की BRS की दरख्वास्त को स्पीकर असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है, जिसका नाम कड़ियम प्रसाद कुमार का फैसला रहा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह अहकाम दिए गए थे कि आपको फैसला करना है या फिर नया साल जेल में गुजारना है। स्पीकर को सख्त नोटिस के बाद उन्हें फैसला करना नागजीज हो गया था, तो उन्होंने समाअत की, तकरीबन 8 MLAs की समाअत की। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इस अखबार ने कहा है कि सच्चाई की कहानी तस्वीरों की जबानी है, यानी कि ये अरकान खड़वा पहनते हुए चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करे हैं और अब यही अरकान को मुनहरिफ नाअहल करार देने से स्पीकर ने इनकार किया है और 10 के मुजमला 5 अरकान असम्बली के मामले पर स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया है। माबाकी 3 का फैसला आज सुनाया जाएगा। उसके बाद 2 अरकान जो है डी नागेंद्र, जो खैरताबाद हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरे कड़ियम श्रीहरि, जो तेलुगु देशम से TRS में गए, BRS में, BRS से कांग्रेस में आए हैं, लेकिन वो ये इनकार कर रहे हैं कि मैंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की है और मैं BRS में ही हूं, ना ही मैं इस्तीफा दिया हूं और ना मैं कांग्रेस की रुकनीत हासिल की है। तो इनका मसला भी हल हो चुका है तकरीबन, कि ये BRS में ही रहने का दावा पेश कर दिए। अब चाहे BRS इन्हें मौका दे, तेलंगाना भवन में इजाजत दे आने की, या फिर अपने साथ लेकर इन्हें काम करें, या फिर इनके 5 साल इन्हें अपने ही घर पर रहते हुए गुजारने पड़ेंगे। अभी उनका कोई ऐसा वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया और ना वो इस्तीफा देने से भी ऐलान किए हैं। उन्होंने इनकार किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, दोबारा बाई इलेक्शन नहीं कराएंगे। रही बात ये 5 अरकान की जिनने ताल्लुक से कड़ियम प्रसाद ने फैसला सुनाया, इस फैसले को लेकर BRS के सीनियर लीडर साबिका वजीर हरीश राव ने कहा है कि मुनहरिफ अरकान के असम्बली मामले में स्पीकर का फैसला आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है, यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ फैसला दिया गया है, ये हरीश राव का कहना है। कांग्रेस और राहुल गांधी का हकीकी चेहरा आश्कार हुआ है। उन्होंने दोनों कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तनकीद की है। वहीं पर KTR, जो कारगुजार सदर हैं, IT के मिनिस्टर रहे हैं, इस वक्त BRS की पूरी बागडोर इन्हीं के हाथ में चल रही है। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान से मुतालिक स्पीकर का फैसला जमहूरियत का कत्ल, यानी कि किलिंग ऑफ द डेमोक्रेसी है। ये इनके अपने अल्फाज है। तस्वुर अगर हम थोड़ा सा पीछे करके देखें तो 10 साल दौर इख्तिदार में किलिंग ऑफ द डेमोक्रेसी कितनी बार KTR और KCR के हाथों हुई। क्या सबिता इंदिरा रेड्डी को कांग्रेस से BRS में लेना द किलिंग ऑफ द जमहूरियत नहीं थी? डी नागेंद्र को लेना द किलिंग ऑफ द जमहूरियत नहीं थी? और ऐसे कई कांग्रेस के अरकान थे जिन्हें BRS में शमूलियत इख्तियार करते हुए मिनिस्टर्स के ओहदे दिए गए। दैट टाइम द किलिंग ऑफ जमहूरियत नहीं रही। आज दावा किया जा रहा है कि जमहूरियत का कत्ल हुआ है और राहुल गांधी अपने ही वालिद राजीव गांधी के मुतारिफ करदा कानून का एहतराम करने में नाकाम हैं। तीसरी सुर्खी लगाई गई है ये अखबार ने, हुकूमत मुखालिफ लहर के बाद कांग्रेस ज़मनी इंतखाबात से खौफजदा, कांग्रेस के कारगुजार सदर BRS KTR का बयानबाजी में तो माहिरियत रखते हैं KTR साहब, लेकिन इनके दौर इख्तिदार में भी तो यही चीज आई थी और ये आखिरी लड़ाई लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और अब दावा भी किया है कि इस फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर स्पीकर के फैसले को चैलेंज करेंगे। अब देखना यह है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट फिर मदाखलत करते हुए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या फिर ये 10 अरकान असम्बली ना रहे घर के ना रहे घाट के का मौकूफ हो गया है इनका। ये बीच मजदहार में ही अपने बाकी के 3 साल गुजारेंगे।